आज एक और इतिहास का प्रसंग मित्रों हम सबने देखा। पूज्य आचार्य श्री ने जहां निर्यापक पद की प्रतिष्ठा की थी, पूरे विश्व में इस पद की चर्चा है, अन्य संघों में भी चर्चा है। हम जहां जाते हैं उस विषय को विद्वान भी उठाते रहे, परंतु आज प्रातःकाल जब पूज्य निर्यापक योग सागर जी महाराज ने 7 दीक्षाएं, क्षुल्लक दीक्षाएं को एलक दीक्षाओं में दी, मुझे लगता है पूरे देश को यह सिग्नेचर निर्यापक का पता चल गया होगा। परंतु फिर भी पुनः पूज्य गुरुदेव, क्योंकि अन्य संघों में भी जाने का सौभाग्य मिलता है, अनेक विद्वानों के बीच में भी जाने का सौभाग्य मिलता है, परंतु अभी भी देश में इस आपने कई बार स्पष्ट किया है, लेकिन निर्यापक के प्रति अभी भी लोग घूम रहे हैं या जान करके घुमा रहे हैं। पुनः एक बार हम चाहेंगे इस मंच के माध्यम से निर्यापक की स्पष्टता यहां पर कहें तो आनंद आएगा। अब इसी से मैं बचता आया हूं अभी तक। ये पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी की खोज थी। मूलाचार में हमें कहीं ये शब्द देखने को नहीं मिला। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में निर्यापकाचार्य का वर्णन किया और निर्यापकाचार्य का वर्णन करके उन्होंने एक समाधि की व्यवस्था बनाई। लेकिन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने निर्यापक की व्यवस्था का रूप एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया और उन्होंने जब बड़े बड़े संघ होते हैं उन संघों में किस ढंग का विभाजन हो, जैसे आप लोगों का व्यापार होता है तो आप शाखाएं उपशाखाएं बनाते हैं, आप बेटों के लिए भी अलग अलग प्रकार के आइटम सौंप देते हैं कि भाई तुम इधर से कमाओ और पूर्ण अधिकार दे देते हैं। निर्यापक शब्द की आचार्यों ने अलग अलग व्याख्याएं की। टीकाकारों ने, प्रभाचंद जी ने निर्यापक शब्द को आचार्य पद का ही एक रूप माना। उन्होंने ये बनाया कि आचार्य एक मूल आचार्य होते हैं और उनके संग बड़े होने से और भी अनेक आचार्य होते हैं। उन अनेक आचार्यों की व्यवस्था का रूप उन्होंने निर्यापक शब्द से संबोधन किया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो हमारे दादा गुरु हैं, उन्होंने भी निर्यापक शब्द का ऐसा ही आचार्य पद का पर्यायवाची माना। जयसेन स्वामी ने इसको 2 रूप में स्वीकार किया। एक तो निर्यापक जब गुरु बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं तो संघ को प्रायश्चित आदि देना, संघ की समस्याओं का समाधान करना, वो निर्यापक करते थे। क्योंकि आचार्य जो रहते थे वो शिक्षा दीक्षा में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे, किस किस को प्रायश्चित दें। अब उसकी सारी बातें सुनो, फिर समझो, फिर उसको प्रायश्चित दो। तो ये कार्य निर्यापकों को दे दिया जाता था कि संघ के साधु संघर्ष लोगों को जो प्रायश्चित आदि देना हो, जो परिणामों में विपरीतता आ रही है उनको संभालना हो, तो निर्यापक संभालते थे। दूसरा, जयसेन स्वामी ने इसकी व्याख्या में शिक्षा गुरु शब्द का प्रयोग किया कि निर्यापक शिक्षा गुरु के रूप में जाने जाए। शुद्ध गुरु शब्द का उन्होंने संवेदन किया। शुद्ध गुरु और एक निर्यापक आचार्य। तो फिर निर्यापक शब्द लगाने की क्या जरूरत थी? निर्यापक लगाने की जरूरत यह थी कि वह मुख्य आचार्य पद ना होकर के उत्तर आचार्य पद माना जाए। फिर वही उन्होंने जाकर कह दिया, पूज्यवर कुंदकुंद हमें दीक्षा दायक गुरु, जो दीक्षा देता है वह गुरु शब्द से जाना जाता है, और जब तक दीक्षा नहीं देता है तब तक वो निर्यापक माना जाता है। ये व्याख्या भी उसमें दी गई। तो इस प्रकार का और सीधा सीधा अर्थ होता तो अभी 2000 वर्ष में इसका प्रश्न होता। इसका अर्थ बहुत कठिन था, इसलिए 2000 वर्ष तक निर्यापक शब्द गायब रहा। लिखा तो था लेकिन प्रचलन में नहीं था। पूज्य आचार्य महाराज ने ऐसी प्राचीन वस्तु को निकालकर जगत के लिए दिया है। और देखो, इसका आज शुरुआत हमारे महाराज अग्रज योग सागर महाराज ने शुरुआत की, जो आपने बताया, मैंने भी सुबह बोला था। चलिएगा मित्रों, बहुत बड़ी बात आज इस मंच से हमने स्पष्ट की और
आप जो मतलब ले लें, लेकिन हमारे को जो मतलब बार बार सुनाई दे रहा है, वो मतलब सुनाई दे रहा है कि हमारे आचार्य परमेष्ठी हमारे सामने बैठे हैं। गुरु ने जो अंतिम समय हमारे अग्रज योग सागर ने समाचार दिया था कि समस्त निर्यापक लोग अपने अपने संघ को वृद्धि करेंगे और अपने अपने संघ में शिक्षा देकर के, दीक्षा देकर के संघ को बढ़ाएंगे। चूंकि हमारे निर्यापकों में ज्येष्ठ निर्यापक योग सागर जी हैं, हम सब निर्यापकों की भावना थी कि यह कार्य का प्रारंभ हमारे बड़े महाराज योग सागर जी करें। आज उन्होंने शुरुआत कर दी है, मैं भी उनके इस कार्य की अनुमोदना करता हूं। और उन्होंने जो शुरुआत की है वो योग सागर जी महाराज ने शुरुआत नहीं की है, पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर की भावनाओं का आगाज किया है, शंखनाद किया है, बहुत बड़ा आगाज। क्योंकि आचार्य श्री की भावना थी कि हमारे द्वारा जो श्रीमंत संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, ये एक दिन, एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों साधुओं के साथ भारत में गुंजायमान हो और सैकड़ों वर्षों तक ये चले। योग सागर जी महाराज को मेरा यहीं से नमस्ते।